हेलो विट्स, तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें हमसे कहा जा रहा है कि एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। तो हमसे ये दो नंबर दिए गए हैं। हमसे ये कहा जा रहा है कि ये एक्सप्लेन करना है कि ये कंपोजिट नंबर क्यों है। तो सबसे पहले हम लोग अगर बात करें कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, पहले वो समझना हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर हमें इन्हें प्रूव करना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले, जैसा कि हमें पता है कि प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो कि खुद 1 की टेबल से और खुद की टेबल के सिवा और किसी से नहीं कटते हैं, तो वो प्राइम नंबर होते हैं। इनके सिवाय जितने भी नंबर बचते हैं जो कि और दूसरे नंबर से कट जाते हैं, वो कंपोजिट नंबर होते हैं। जैसे कि 10 एग्जाम्पल लिया तो ये 1 2 5 से कट रहा है, तो अगर प्राइम नंबर होता तो 1 और 10 खुद से ही कटता, पर ऐसा तो होता नहीं है, इसलिए प्राइम नंबर नहीं है। तो ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। और अगर हम लोग 5 की बात करें तो 5 क्या होता है, 1 और 5 से ही कट रहा और किसी से कट नहीं रहा, इसलिए ये क्या है, प्राइम नंबर है। यानी कि प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो खुद की टेबल से ही कटते हैं और किसी की टेबल में नहीं आते हैं, और खुद की टेबल में और 1 की टेबल में आते हैं, और उसके दूसरे कोई फैक्टर नहीं होते हैं। पर कंपोजिट नंबर के 1 से 2 से और 3 से भी ज़्यादा उसके फैक्टर हो सकते हैं, इसलिए हम लोग बात कर सकते हैं। तो ये होते हैं हमारे कंपोजिट नंबर। अब भैया बढ़ चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने की ओर। तो आई थिंक ये समझ में आ गया, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर में अंतर समझ में आ गया होगा, क्या अंतर होता है। एग्जाम्पल के साथ समझा दिया मैंने। तो ये रहा हमारा पहला पार्ट। इसको जब हम लोग सॉल्व करने जाते हैं तो 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। तो भैया अगर हम लोग 7 इंटू 11 इंटू 13 को एक वैल्यू कंसीडर करें, तो हम लोग इस वैल्यू में और प्लस 13 में 13 दोनों जगह कॉमन ले सकते हैं। तो 7 इंटू 11 और प्लस 1 हमने मतलब कॉमन ले लिया, 13 कॉमन ले लिया दोनों वैल्यू से, और 7 का मल्टीप्लाई जब 11 से करेंगे कितना 77 आ जाएगा, प्लस 1 ऐड कर देंगे तो 78 हो जाएगा। तो 78 का मल्टीप्लाई जब 13 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1014 आ जाएगा। तो 1014 का जब हम लोग एलसीएम करेंगे तो इसके जब फैक्टर्स निकालेंगे तो कितने फैक्टर्स निकल के आएंगे, 2 इंटू 3 इंटू 13 तो ये करके अलग अलग हमारे फैक्टर आ जाएंगे। तो अब जब हमने देख लिया कि भैया इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स आ रहे हैं, तो भैया ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो यही लिख देंगे, एस 1014 हैज़ मोर फैक्टर देन 2, सो इट इज़ कंपोजिट नंबर। तो हमने पहला पार्ट वाला पार्ट तो प्रूव कर दिया। क्यों? क्योंकि भैया जो पहला बार क्योंकि कंपोजिट नंबर वही नंबर होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। तो भैया हमने 2 से ज़्यादा फैक्टर दिखा दिए, तो इसलिए हमारा पहला पार्ट हमारा प्रूव हो गया। अब भैया बढ़ चलते हैं दूसरे पार्ट की ओर। और अब ये रहा हमारा दूसरा वाला पार्ट। तो भैया दूसरे वाले पार्ट को भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पे वैल्यू दी गई 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। तो इस पूरी वैल्यू को हम लोग जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 5040 प्लस 5, तो 5045 आ जाएगा। जब इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास यही वैल्यू आ जाएगी। 5 से डिवाइड कर देंगे तो 1009 आ जाएगा, और 1009 से 1 बार डिवाइड कर देंगे। तो जब हम लोग इसकी फैक्टर निकालेंगे तो हमारे फैक्टर कितने आए, 5 इंटू 1009 इंटू 1 आया। तो भैया हमने देख लिया कि भैया 2 से ज़्यादा फैक्टर आ रहे हैं, तो इसलिए ये क्या हमारा एक कंपोजिट नंबर है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। इस प्रकार हमने दोनों नंबर को प्रूव कर दिया कि हाँ, ये दोनों नंबर क्या थे, हमारे हमारे ये दोनों नंबर कंपोजिट नंबर थे। और उम्मीद है कि आपको सवाल समझ में आया हो।